क्या यूक्रेन वॉर जोन से आ रही इस वक्त की बड़ी अपडेट की नेटो देशों को वैगनर चीफ ने बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि यूक्रेन को मदद देना बंद करें, नहीं तो उनका हाल भी नाजियों जैसा हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ वैगनर चीफ ने दावा यह भी किया कि उनका मुकाबला नेटो से हो रहा है और जल्द ही नेटो को इसकी कीमत भी चुकानी होगी। तो पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। वैगनर चीफ की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि नेटो कंट्रीज अगर इसी तरीके से यूक्रेन की मदद करती रही तो उसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। नेटो देशों को वैगनर चीफ की बड़ी चेतावनी। नाजियों जैसा होगा यूक्रेन के सैनिकों का हश्र। नेटो की मदद से भी नहीं बच पाएगा यूक्रेन। चौबीस फरवरी 2022 के बाद से अब तक यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए। जहां देखो वहां बर्बादी, जहां देखो वहां मौत। हथियारों के हमलों की बारिश से हंसता खेलता शहर खंडहर हो गया। एक साल से अधिक समय से जारी बर्बादी का ये मंजर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है और आगे भी थमने वाला नहीं है, क्योंकि रूस अपनी पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहा है। क्योंकि उसके सामने सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के 30 देश हैं। नेटो देशों की तरफ से मिले हथियारों से यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे हैं और उसी का अंजाम है कि रूस के सैनिकों को कई मोर्चों पर पस्त होना पड़ा। कब्जे में आई यूक्रेन के कई इलाके मुक्त हो गए। नेटो देशों की मदद से पुतिन गुस्से में है तो उनके खासम खास वैगनर चीफ भी बौखलाए। वैगनर ग्रुप के प्रमुख के मुताबिक नेटो देशों पर रूस को तोड़ने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने साफ तौर पर कहा है कि रूस का मुकाबला नेटो से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों की तुलना जर्मनी के नाजियों से की है और कहा है कि उनका भी वही हाल होगा जो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी का हुआ था। दरअसल जंग में पश्चिमी देशों के साथ नेटो के सदस्य देश भी यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं। पश्चिमी देशों को तो रूस कई बार अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। इसके साथ ही पुतिन की तरफ से ये भी चेतावनी जारी की जा चुकी है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करना जंग में शामिल होने के बराबर है और इसी को लेकर पुतिन ने स्टार्ट संधि से खुद को अलग कर लिया था ताकि नेटो देशों को सबक सिखाया जा सके। यानी पुतिन परमाणु हमला करने के लिए स्वतंत्र हो गए, क्योंकि न्यू स्टार्ट संधि का मकसद परमाणु हथियार बनाने की रेस को रोकना था। यानी अब रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रूस की मीडिया का दावा है कि पुतिन ने यह भी ऐलान किया है कि वो यूक्रेन जंग में अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करेंगे। यानी कि यूक्रेन में अब प्रलय आने वाली है, वहाँ भीषण संहार होने वाला है। लेकिन रूस के लिए ये उतना संभव भी नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ नेटो देश जुड़े हैं और नेटो देशों की पावर रूस से कहीं ज्यादा है। ऐसे में अगर ये युद्ध और बढ़ा तो नुकसान बहुत ही भयंकर होगा। अब सवाल है कि अगर नेटो और रूस में जंग होती है तो किस पर कौन भारी पड़ेगा? युद्ध में आखिर आगे होगा क्या और इसका नतीजा कैसे निकलेगा, लेकिन आंकड़ों के आधार पर ताकत का अंदाजा इस वक्त भी लगाया जा सकता है। और आपको बताते चले कि परमाणु ताकत की अगर बात करें तो नेटो के पास कुल 5,943 परमाणु हथियार हैं, जबकि अकेले रूस के पास 5,970 परमाणु हथियार हैं। ये जनवरी 2022 की रिपोर्ट के आधार पर हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा बदलाव हो गया होगा। लेकिन जंगी जहाज की अगर हम बात करें तो नेटो के पास में इस वक्त कुल मिलाकर 113 युद्धपोत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के पास 11 जंगी जहाज का बेड़ा है।
नेटो के पास कुल 28 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि रूस के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो भी मरम्मत के लिए गया हुआ है। और जंग से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर, जहां रूस ने यूक्रेन का एक टैंक पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूसी सैनिक हेलीकॉप्टर से टैंक में बम बरसाते नजर आ रहे हैं। और जैसे ही बम टैंक में गिरा, टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया, चारों तरफ धुआं उठने लगा। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस बार चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अगर दक्षिण चीन सागर में अमेरिकन वॉरशिप आगे बढ़ते रहे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अब चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन और अमेरिका में फिर बड़ी तकरार। दक्षिण चीन सागर में पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत। दक्षिणी चीन सागर में छिड़ेगी सबसे बड़ी जंग। अब युद्ध का नया मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। समंदर पर कब्जे के लिए दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और नौबत धमकी देने तक पहुंच गई है। इस बार दक्षिण सागर पर अपना अधिकार मानने वाले चीन ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में भी अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं। चीन रूस के साथ खड़ा है तो अमेरिका रूस को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यानी संभव है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बहाने समंदर में अमेरिका और चीन भिड़ सकते हैं और युद्ध की नई कहानी लिखी जा सकती है। अमेरिका और चीन में जंग होने की आशंका को और मजबूत कर रही हैं ये तस्वीरें जो दक्षिण चीन सागर से आई हैं। ये युद्धपोत चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का बड़ा कारण बन सकता है। चीन के वर्चस्व वाले इस इलाके में इस बार अमेरिकी युद्धपोत ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर चीन बौखलाया हुआ है और उसने इसे लेकर अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। दरअसल अमेरिका के पारासेल द्वीप के पास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस मिलियस भेजा था, जिसके बाद चीन ने अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी पोत को पीछे धकेलने का दावा किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन अधिकार जताता है और उसे इस क्षेत्र में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत को देखे जाने पर चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसे दक्षिण चीन सागर की शांति और स्थिरता को कमजोर करने का आरोप लगाया और अमेरिका से ऐसी कार्रवाई को तत्काल बंद करने की मांग की। पारासेल द्वीप पर चीन का कब्जा है, लेकिन ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना अधिकार जमाते हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में अवैध और व्यापक समुद्री दावे स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिसमें नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, मुक्त और बेरोक टोक व्यापार के लिए आर्थिक अवसर की स्वतंत्रता शामिल है। पहले गुब्बारे को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने थे, फिर जंग में रूस का साथ देने पर बाइडेन शी जिनपिंग से नाराज हैं और अब दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के बखमूत में रूस की सेना ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और इन ड्रोन तस्वीरों में बखमुत में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आया। कई इलाकों में मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता नजर आया, तो वहीं कई जगह घरों और इमारतों को पूरी तरीके से नुकसान हुआ है, पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ नजर आएगा। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से बखमूत में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। रूस और बखमुत पर पूरी तरह से कब्जा पाना चाहता है और इसीलिए भी बखमुत में लगातार एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ चीन से बढ़ते तनाव के बीच में अब ताइवान के जवानों ने दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया है, ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो उससे आसानी से निपटा जा सके। क्योंकि चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन ताइवान को हड़पने के लिए आए दिन उसकी एयर स्पेस में भी घुसपैठ करता रहता है। हालांकि अमेरिका ताइवान के साथ लगातार खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान अपनी सेना को ऐसी मजबूती देना चाहता है जिससे दुश्मन के दांत खट्टे वो कर सके।